रमजान के दौरान जगह जगह आपको एक डिश ज़रूर मिलेगी जिसका नाम है हलीम। और हलीम कह लीजिए, दलीम कह लीजिए, खिचड़ा कह लीजिए, ये एक ऐसी डिश है जो बेहद टेस्टी होती है और ये बनती है मीट से और दालें और अनाज तीनों को मिलाकर और बिल्कुल पॉरेज की तरह जैसे खिचड़ा होता है बिल्कुल वैसी होती है। तो आज हम बनाएंगे रमजान स्पेशल हलीम और जानेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो कि हलीम आया कहां से, इसका मतलब क्या है और इसके अलग अलग वेरिएशंस। चलिए शुरू करते हैं हलीम। हलीम बनाने के लिए सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे ब्रोकन व्हीट, जिसे हम दलिया भी कहते हैं। साथ ही इसमें जाएगी जौ। और कई जगह जब हलीम बनता है वहां पर दाल कभी कभार नहीं डलती, कई जगह डलती है। मेरी इस रेसिपी के अंदर मैं दालें डाल रहा हूं। यह है चना दाल, उड़द दाल, मूंग धुली, मसूर की दाल, थोड़ा बादाम और काजू। इसमें जाएगा पानी। अब क्या करना है, पहली दफ़ा इसे अच्छे से पानी से धो लेना है ताकि इसके अंदर अगर कोई मिट्टी है वो निकल जाए। ये देखिए इस तरीके से मलिए और इस पानी को अब हम फेंक देंगे। वंस अगेन ऐड वाटर, दैट्स इट। अब इसको भिगोकर हमें रखना है कम से कम 1 घंटे के लिए। अगर 2 से 3 घंटे रखेंगे बेटर है। और ये जो भिगोया है हमने, इससे होगा क्या, दालें और अनाज जो है वो नरम पड़ जाएगा। ये देखिए भिगोने के बाद देखिए किस तरीके से ये फूल गया। अब इसे हमें उबालना है पानी समेत। इसे तब तक बॉईल करना है जब तक कि ये कंप्लीटली मैश ना हो जाए। यूँ कह लीजिए ओवर कुक करना है, ओवर बॉईल करना है। जब तक ये हो रहा है हम चलते हैं मीट की तरफ। देखिए जब हलीम बनाते हैं तो आप कोई सा भी मीट का कट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रान का मीट इस्तेमाल करेंगे बेस्ट है। ये रान का मीट है जिसके ऊपर चर्बी भी है और ये मटन की बोन है, रान की बोन, उसको भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। हालांकि बाद में उसे हम निकाल देंगे। इसमें हम डालेंगे नमक, इसमें जाएगी हल्दी, लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, काली मिर्च का पाउडर, अदरक लहसुन की पेस्ट और दही। अच्छे से इसे मिक्स करके हम मैरिनेट करेंगे। दाल और अनाज पक रही है, इसे हल्का करना है और यूं ढक्कन लगाकर हम पका देंगे। अब चलते हैं मटन की तरफ। मटन को भूनने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे घी। घी को अच्छे से मेल्ट करेंगे। गर्मा गर्म घी के अंदर दालचीनी, इलायची और लौंग तीनों एक साथ, साबुत काली मिर्च और थोड़ी सी कबाब चीनी। कबाब चीनी को कहते हैं ऑल स्पाइस। ऑल स्पाइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर अलग अलग स्पाइसेस का फ्लेवर होता है। साथ में शाह जीरा, जिसे शाही जीरा भी कहते हैं। और इसमें हम डालेंगे प्याज, स्लाइस अनियंस और साथ में ग्रीन चिलीज। अब प्याज को भूनना है, लेकिन कितना भूनना है, इतना नहीं भूनना कि पूरा ब्राउन हो जाए, कच्चा ही रखना है। ये देखिए प्याज ब्राउन होने ही जा रहा है, अभी हुआ नहीं है। इसी स्टेज पे हम डालेंगे मटन। अब आंच को रखना है एकदम तेज, क्योंकि मटन डाला है, तापमान नीचे गिरा है। तेज आंच करेंगे, इसकी अच्छे से भुनाई होगी। मटन को हमें भूनना है कम से कम 15 से 20 मिनट, कम से कम। आधा घंटा भूनेंगे तो उससे भी बढ़िया, ब्यूटीफुल। और जैसे जैसे आप भूनेंगे इसका जो घी है वो ऊपर की तरफ आएगा। देखिए क्या बढ़िया खिलकर इसका रंग आया है। हमारे पास है ये ताज़ा धनिया और ताज़ा पुदीना। अब पुदीने के पत्ते, उसकी डंठल नहीं,
के पत्ते और धनिया, वो जाएगा इस मटन के अंदर। क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। 15 मिनट हो गए। इस स्टेज पे इसमें हम डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद ढक्कन। अब इसको हमें पकाना है कम से कम 1 घंटे के लिए। पहली सीटी आने के बाद आंच को हल्का करना है और 1 से सवा घंटा मीट को पकाइए। द आइडिया इज कि मीट इतना ज़्यादा गल जाए कि रेशा रेशा अलग हो जाए, तभी बढ़िया हलीम बनता है। उसमें मेहनत लगती है, मतलब इस केस में कुकर की मेहनत है, आपकी कोई मेहनत नहीं है, डोंट वरी। जब तक ये तैयार हो रहा है, चलिए जानते हैं हलीम के पीछे की कहानी। मज़ेदार है। हलीम या दलीम या खिचड़ा, ये तीनों के तीनों एक मीट, लेंटिल और अनाज का एक पॉरेज या खिचड़ा होता है जो रमज़ान या ईद के दौरान यूजुअली सर्व किया जाता है। लेकिन हलीम जो है उसकी शुरुआत हरीस से हुई, और हरीस आता है मिडिल ईस्ट से। किसी ज़माने में मिडिल ईस्ट से हरीस हिंदुस्तान आया, और क्योंकि हिंदुस्तान में अलग अलग तरीके के स्पाइसेस थे, दालें थी, अनाज था, वो डालकर आज हमें हलीम मिला। और हरीस का मेंशन है किताब अल तबिक में। किताब अल तबिक अरबिक कुकिंग की सबसे पुरानी कुक बुक है। 10वीं शताब्दी में लिखी गई थी ये किताब। और किसी ज़माने में ऐसा कहते हैं कि हरीस हिंदुस्तान आया, और जब हिंदुस्तान आया तो उसके अंदर मसाले डाले गए, उसके अंदर अलग अलग तरीके की दालें डाली गई, और आज जो हलीम है वो उसी हरीस का एक डेरिवेटिव है। अब कई लोग का ये मानना है कि यमन से सोल्जर्स आए थे, पेड मर्सिनरीज थे, जो मलाबार कोस्ट पर आए और उन्होंने प्रोटेक्शन ऑफर करी किंग को, और फिर वो वहाँ पर बस गए। उन्होंने हरीस बनाना शुरू किया और वहीं से हरीस का अलग अलग एक डेरिवेटिव निकला, जैसे कि अलीसा। अब आप बोलेंगे भाई अलीसा क्या है? देखिए, अलीसा और हलीम मिलता जुलता है, सिर्फ ये फ़र्क है कि अलीसा के अंदर स्पाइसेस की मात्रा बहुत कम होती है, हल्दी नहीं जाती, और उसके अंदर कोकोनट मिल्क जाता है। कोकोनट मिल्क मतलब मलाबार कनेक्शन, क्योंकि वहाँ पर कोकोनट मिल्क की तादाद, कोकोनट की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कोकोनट उसमें जाता है। अब कई लोग ऐसा कहते हैं कि हैदराबाद के अंदर जो हरीस आया वो पर्शिया से आया था, मॉडर्न डे ईरान से, क्योंकि उनके वहाँ के राजा से अच्छे ताल्लुकात थे, तो वहाँ से जब लोग आए, हरीस लेकर आए, तो हरीस से धीरे धीरे हलीम बना। सो कोई भी ये नहीं कह सकता कि भाई इसी तरीके से हलीम आया होगा, लेकिन इतना पक्का है कि हलीम आया हरीस से ही है। अब हर एक कंट्री के अंदर अपने अपने हिसाब से हरीस या हलीम बनता है। हैदराबाद का हलीम बेहद टेस्टी होता है, थोड़ा स्पाइसी होता है। वहीं पर वहाँ से 1-1.5 घंटे की दूरी पे बारकस है। बारकस के अंदर जो मिलता है हलीम वो थोड़ा सा मीठा होता है। तो कुल मिला के ये थी हलीम या दलीम या खिचड़ा या अलीसा की कहानी। गैस को करेंगे बंद और इसे 10 मिनट यूं ही आराम करने देंगे। ये देखिए, यहाँ पे भी गैस को करेंगे बंद। किस तरीके से ये बिल्कुल मैशी हो गया है, ओवर बॉयल हो गया है। दिस इज परफेक्ट। अब क्या करना है, ये जो हमारी दाल और दलिया है इसको ठंडा करना है, ताकि इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस सकें। अब चलते हैं मटन की तरफ। ये देखिए क्या बढ़िया रोगन निकला है, बिल्कुल गल गया है। इसे कहते हैं फॉल ऑफ द बोन। इसको यूं प्रेस करते ही इसका रेशा अलग अलग हो गया। ये देख रहे हैं, एक एक रेशा अलग अलग। यही चाहिए था हमें। अब ये देखिए, इसके अंदर ये जो ऊपर रोगन तैर रहा है, इसे हमें थोड़ा सा अलग करना है। ये रोगन हम थोड़ा सा अलग करेंगे, क्योंकि ये काम आता है इसकी गार्निशिंग में। अब इस पूरे के पूरे मटन को मैं कढ़ाई में निकाल रहा हूं, और इसमें से हम मटन की जो हड्डी है उसे अलग कर लेंगे। इसकी अब ज़रूरत नहीं। बिग वन। गौर से देखिए, एक बार फिर मैं आपको दिखा दूं, ये मटन का पीस है। जैसे ही आप इसको यूं फोक लगाते हैं, ये किस तरीके से रेशा रेशा इसका अलग हो रहा है। दिस इज परफेक्ट।
अब एक मथनी की मदद से इसे हमें कूटना है ताकि ये मैश हो जाए पूरा। देखिए जब आप घर पर बनाते हैं तो ये आसानी से हो जाएगा, डोंट वरी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन जब ये बल्क में बनता है रमादान के टाइम, बड़ी बड़ी देग, तो ये बहुत लेबोरियस वर्क होता है, बड़े मेहनत वाला काम होता है। मसाले भी कुट रहे हैं और जो गोश्त है उसका भी रेशा रेशा अलग हो रहा है। कीप मिक्सिंग इट, कीप टर्निंग इट। ये दालचीनी है, इसको भी मैं निकाल रहा हूँ। ये देखिए कैसे मटन का रेशा रेशा अलग है, ये स्टेज हमें चाहिए। ये ठंडा हो गया और इसे अब हम पीस लेंगे। ये तैयार, और इसे हम डालेंगे मीट के ऊपर। ध्यान रहे अभी मैंने गैस ऑन नहीं करी, बिना ऑन करे इसे मिलाना है पहले, और इसको दोबारा से यूं घोटते हुए चलाना है। और देखते ही देखते इसके अंदर एक अलग तरीके की बॉडी आ जाएगी। थोड़ा सा स्लाइमी गुपी होगा, जैसे खिचड़ी या खिचड़ा होता है। अब गैस को ऑन करना है और इसको पकाना है, इसको भूनना है जब तक कि ये एक साथ इकट्ठा ना हो जाए। और जब आप चम्मच में उठाएं, ये बिल्कुल चम्मच से स्लाइड करके गिर जाए। इसमें लगेंगे 10 से 15 मिनट। अब देखिए जैसे जैसे आप इसको भूनते जाएंगे, जो मीट है वो इकट्ठा होता रहेगा। और जब इस तरीके से आप चम्मच से पकड़ेंगे तो ये बिल्कुल भागेगा। ये निशानी है एक अच्छे भुने हुए पके हुए हलीम की। क्या खुशबू आ रही है इस वक्त। चलिए हलीम को परोसते हैं। और हलीम डन।